100 दिनों पहले दिल्ली में बहुत गरीबी थी। जब से हमारी नई सीएम रेखा गुप्ता बनी है, दिल्ली की सारी गरीबी दूर हो गई। पहले दिल्ली में गरीब लोग भी दिखते थे, झोपड़ियां भी दिखती थी, लेकिन अब आपको न वहाँ पर गरीब दिखेंगे और न ही झोपड़ियां दिखेंगी, क्योंकि जितनी झोपड़ियां थी सब पे बुलडोजर चल गया है और जितने गरीब थे सबको भगा दिया गया है। कुछ बच भी गए तो वो महंगाई से मर गए। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया है। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर AI बेस्ड कैमरा लगाए गए, जिससे पता किया जा सके कि कौन सी कार कितनी पुरानी है। यदि कारें दिल्ली सरकार के रूल को ब्रेक करती हैं, तो उन्हें उसी पेट्रोल पंप पर ही नोटिस दे दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी पेट्रोल पंप पर ही उन कारों को जब्त कर लिया जाएगा। आपको अभी तक यही बताया गया होगा कि दिल्ली पर औरंगजेब, हुमायूं और ब्रिटिशों ने राज किया, लेकिन क्या आपको दिल्ली का करंट सिचुएशन देख के नहीं लगता कि दिल्ली फिर से कब्जे में आ गई? जिसे पूछा गया स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आके दिल्ली में अपना शो कर सकते हैं, तो आप उनका जवाब। कुणाल कामरा दिल्ली में शो करना चाहिए क्यों? अपने रिस्क पे आए। मैम आप आपको यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि ये साफ साफ वार्निंग दे रही है? ऐसे तो हमारे यहाँ के छपरी बदमाश बोलते हैं कि हमारे इलाके में आना होगा तो सोच समझ के आना है, यही कुछ भी हो सकता है। इन्होंने 250 से ज्यादा मोहल्ले की क्लिनिक को हटा दिया। पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत बीमार हुआ, वो जाके अपने मोहल्ले की क्लिनिक से 40-50 रुपए की मेडिसिन लेके आया और सही हो गया। अब क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम से हरारत होने पे भी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, क्योंकि क्लिनिक है नहीं उनके आसपास। आपने न्यूज तो सुनी होगी, ये कितना सच है कितना नहीं वेरीफाई तो नहीं है, लेकिन लगभग 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस को पहले से डबल कर दिया गया है। पहले दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर थी। अदर स्टेट को लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम से बेटर है। और अब लेकिन जब से नई सीएम बनी, सब कुछ चेंज कर दे रहे हैं, सारे एग्जाम्पल ही फेल कर दे रही हैं। बिजली बिल को 7 से 10% इंक्रीज किया है इन्होंने मात्र 2 महीने में, और जब केजरीवाल की सरकार थी तब 300 यूनिट बिजली फ्री थी। TVN भारतवर्ष के अकॉर्डिंग कुछ महिलाओं का कहना है पिछले महीने उनका बिजली बिल 800 आया और इस महीने 600 आया, जो कि ये सब पहले बिल्कुल ही फ्री था। इन महिलाओं का कहना है भारतीय जनता पार्टी ने वोट के दौरान 300 यूनिट बिजली मुक्त देने का वादा किया था, जो कि एक भी यूनिट बिजली मुक्त नहीं दे रहे हैं। आपको बता दूं, ये लोग बिना मतलब का परेशान है। मोदी जी गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि गरीबों को हटाने का वादा किया था। महिलाओं ने कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने के लिए भाजपा नेताओं से पूरी गली भरी रहती थी, खूब वादे किए लेकिन किए कुछ भी नहीं। पानी की भी कमी हो रही है, पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, सिलेंडर के भी पैसे बढ़ा दिए गए। पहले पार्क में जाने का चार्ज नहीं लगता था, ऑलमोस्ट सभी लोग मॉर्निंग इवनिंग में आके वॉकिंग जॉगिंग वगैरह करते थे, फिटनेस पर ध्यान देते थे। लेकिन ये सब गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, पार्क पर भी चार्ज लगा दिए। जो लोग किसी दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहे थे, अब वो वहाँ पर जा ही नहीं रहे, वो मोटिवेट क्या होंगे? क्या यहाँ के कुछ समझदार बोलेंगे जिसे फिट रहना है वो पैसे देकर भी आ सकता है। तो आपको बता दूं, यदि पैसे देकर ही शुद्ध हवा लेनी हो तो हम जापान जैसे देशों में ना रहें, दुबई जैसे देशों में ना रहें, टैक्स फ्री देशों में। फिर हम यहाँ इंडिया में 18% से ज्यादा GST हर जगह पर क्यों पे कर रहे हैं? दिल्ली वालों को कंप्लेन था बारिश से पहले, हमें टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है, हम खरीद कर पानी पी रहे हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है। इस पर CM साहिबा का कहना है इट्स नेचुरल। घरों में पानी घुसाना इन्हें नेचुरल लग रहा है। अपने कर्मियों को ये नेचुरल बता रही है। यदि रोड पर अच्छे से नाला बनाया गया होता तो पानी तुरंत निकल जाता। अपनी कमियों को ये नेचुरल डिजास्टर बता रही है। इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करके पिछले 100 दिनों के अंदर 129 नए शराब की दुकान खुलवाई, क्योंकि पहले शराबियों को लाइन में लगना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट शराबियों को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए 129 नए शराब की दुकान ओपन कराए। यहीं पे बहुत सारे लोग दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग अपने अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं, जिसमें से एक यूपी का लड़का लिखता है, दिल्ली वालों का हाल देख के दिल को सुकून आया। हम यूपी वाले अकेले ही झेल रहे थे, ये लोग फ्री के मजे ले रहे थे, अब लेवल बराबर हुआ। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली दिल्ली वालों ने। झाड़ू हटाकर दिल्ली वालों को क्या मिला? झुनझुना। एक यूजर तो कमाल ही कर दिया। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, कट्टर बीजेपी वाले, हमें भी मोटिवेट करते थे बीजेपी को वोट देने के लिए। अब रात में 11 बजे छत पर हाथ वाला पंखा चला के बीजेपी को गाली दे रहे हैं। आपको बता दूं, पहले बहुत सारे लोग बीजेपी कर रहे थे, अब वही लोग गाली दे रहे हैं। दिल्ली में लाइट कटौती का ये हाल है कि पहले फ्री में 24 आवर्स बिजली रहती थी, अब बिल भरने के बावजूद भी। इसी बात को लेकर अतिशी और केजरीवाल ने आवाज उठाया तो बीजेपी कार्यकर्ता आशीष सूद ने इन दोनों पर FIR कर दिया।